अक्सर जब हमें कोई अपने मतलब से इस्तेमाल करता है ना, तब हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। हमें अंदर से बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है और अंत में हम ये कहते हैं कि जाओ जाओ, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। जब कोई हमें अपने मतलब से इस्तेमाल करता है ना मित्रों, तो हम अंदर से उसके लिए इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि पूछो मत। हमारे अंदर से पूरी उसके लिए एक नेगेटिव जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत तेजी से उमड़ने लगती है और इतना गुस्सा आता है कि हम बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोल देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बहुत दिक्कत और बहुत दर्द हमें दिल में महसूस होता है। तब जब हमारा कोई इंसान मतलब से इस्तेमाल करता है ना, हम उस ऊपर वाले का आश्रय देकर के भी यही कहते हैं कि जाओ जाओ, वो ईश्वर, वो भगवान देख लेगा। तुमने मेरे साथ ऐसा किया है ना, तो वो ऊपर वाला है, वो इसका हिसाब जरूर करेगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब हम यही चीज, जब यही कॉमन, यही समान चीज जब हम खुद करते हैं, तो शायद हम या तो ये भूल जाते हैं कि वो ऊपर वाला ये भी देख रहा है, या फिर हम इतने ज्यादा अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं, या फिर इस चीज को इतना ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं कि शायद अब ऊपर वाला जैसी कोई चीज है ही नहीं। या फिर हमें लगता है कि जो अब मैं कर रहा हूं ना, इसका कोई जो फल है ना, वो मुझे नहीं मिलेगा। इसका जो मैं कर रहा हूं ना भैया, ये तो अपनी खेती है, इसका कोई नतीजा, मेरे को बुरा इंपैक्ट नहीं मिलेगा। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, जब तुम्हें जितनी ज्यादा तकलीफ यहां होती है ना, जब तुम किसी के द्वारा इस्तेमाल होते हो, तब तुम्हें दिल में एकदम आग सी कूदती है, तुम अंदर से टूट जाते हो, परेशान हो जाते हो, बहुत चिंता में आ जाते हो ना। तो याद रखना, जब तुम किसी का इस्तेमाल कर रहे होगे ना, तो उसके दिल में भी ना बहुत ज्यादा हर्ट, बहुत ज्यादा तकलीफ और बहुत ज्यादा दर्द का जो कारण होगे ना, वो केवल तुम होगे। और याद रखना, इस दर्द का, इस जो पीड़ा है, कहते हैं ना, इस पीड़ा का, इतनी सी जो ये पीड़ा, इतनी सारी उस इंसान को तुम्हारी वजह से हो रही है ना, इसका कर्म का लेखा जोखा भी तुम्हें 10x होकर तुम्हें जरूर भुगतना होगा। अक्सर हमें लगता है कि भाई जो अभी की जो करंट सिचुएशन है ना भाई, यही एब्सोल्यूट सिचुएशन है, यही वो समय है जब डू और डाई वाला। भैया ठीक है, मैंने भी कर दिया, भाई मेरे साथ कटा, हमने भी काट दिया, ये चलता रहता है। ये मत सोचना। पूरी इतिहास उठा के देख लेना मेरे भाई, पूरी इतिहास, चाहे रामायण उठाकर देख लेना, चाहे महाभारत उठाकर देख लेना, चाहे कोई भी इतिहास उठाकर देख लेना, जहां पर समय ने किसी ने किसी के समय का मजाक उड़ाया है ना, या फिर किसी ने किसी दूसरे का समय का निरादर किया है, उसको तकलीफ, उसको हर्ट, उसको अंदर से तोड़ा है ना, तो इतिहास गवाए, समय आने पर, समय पलटने पर उस इंसान ने दुगना और तीखा वार उसके ऊपर हुआ है। उस इंसान के ऊपर समय ने, प्रकृति ने करा है। जितनी ज्यादा तकलीफ उसने कभी उस इंसान को नहीं दी होगी ना, उससे कहीं ज्यादा जो तकलीफ है अब उसकी, और वो भगवान, वो ईश्वर, वो प्रकृति, उसका भाग्य अब उसकी तरफ फेंकता है। ये वो चीज है मित्रों, जिसको आप हर तरीके से आजमा कर देख सकते हो। आप चाहे पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, ये चीज पूरी कॉमन है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भोगोगे। और यही चीज संतों ने भी बार बार यही चीज करी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए तो तस फल चाखा। राम जी के पिताजी इतने जो धर्मात्मा थे, इतने बड़े वो थे, और प्रभु श्री राम के पिताजी थे, वो चाहते तो श्रवण कुमार का जो श्राप था ना मित्रों, जो उनके पिताजी को श्रवण कुमार ने दिया था, तो राम जी चाहते तो वो श्राप टाल सकते थे। लेकिन भगवान ने स्वयं कर्म को, जो कर्म का विधान है, उसका पालन किया है और उसके अनुसार भगवान ने स्वयं आचरण करें। कर्म का भोग तो भगवान ने भी भोगा है मित्रों, तो फिर हम और आप और मैं तो बहुत टुच्चे मुच्चे से। याद रखना, जब काल ने ना हमारे जैसे हजारों लोगों को चबा के फेंक दिया, हजारों लोगों को उनकी असली औकात समय ने दिखाई है। और अगर हमें उस समय बहुत तकलीफ होती है और हम ऐसी तकलीफ, ऐसे दर्द, ऐसे तनाव से, इस पीड़ा से नहीं जूझना चाहते ना, तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी भी जीव को, मैं कहता हूं इंसान ही नहीं, अपने कारण तकलीफ अगर हो पाए मत देना।
क्योंकि शास्त्रों का भी मित्रों गहन विधान है। ये चीज एब्सोल्यूट रियलिटी है। जैसा कहते हैं ना कि परोपकाराय पुण्याय दुखाय परपीड़ितम। परोपकार यानी कि सेवा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई नहीं। किसी का सुख पहुंचाना, किसी की दर्द को, तकलीफ को दूर करना, किसी की सहायता करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और दुखाय परपीड़ितम, किसी भी बेजुबान को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति, कुल या वर्ण, किसी भी चीज का क्यों ना हो, किसी भी जात पात धर्म का क्यों ना हो, अगर उसको तुम्हारे कारण तकलीफ हुई है ना, तो याद रखना उस समय का, उस प्रकृति का विधान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए या तो तैयार रहो, और अगर बचना है तो भाई किसी को भी दिल से ना नुकसान करो, ना उसको हर्ट करो, ना उसके साथ इतना गलत करो कि वो इंसान बिल्कुल टूट जाए।